टुडे टॉपिक इज नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन जो हमारा टॉपिक है, नरेशन का मतलब हम किसी बात को किस तरीके से कहते हैं। इसके हमारे पास दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी बात को कहने के कितने तरीके हमारे पास? दो तरीके। या तो उन्हें हम सीधी तरीके से कहें या फिर घुमा फिरा के कहें। सीधे तरीके से जो बात कही जाती है उनको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेज आई एम ए गुड बॉय। राम से आई एम ए गुड बॉय। राम से आई एम ए गुड बॉय। अब इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। राम से says that he is a good boy. डायरेक्ट स्पीच के हमारे जो कुछ पॉइंट हैं वो देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट को हम किससे अलग करते हैं? कॉमा से। किससे अलग करते हैं? दूसरा पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट, इसको हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने के हमारे पास में एक जो दो विधि हैं, क्या है? एक तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेज, रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेज, इस वाले पार्ट को हम कॉमा से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? कॉमा से। और दूसरा पार्ट होता है उसको हम किस में, इसके द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है उसको हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच पास्ट। राम जिस वर्ब से कहना स्टार्ट करता है, जिस वर्ब से कहना स्टार्ट करता है, इसने कौन सी वर्ब से कहा? सेज। तो ये क्या हो गई हमारी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें प्रभाव होता है तो पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वैसे तो देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज होता है, और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डायरेक्ट स्पीच के बारे में। पहला पॉइंट हमारा क्या आया? डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। नंबर सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, जिस पार्ट में हमारी क्या हो? रिपोर्टिंग वर्ब हो। क्या हो? जिस रिपोर्टिंग वर्ब से सब्जेक्ट ने कोई बात कहना प्रारंभ किया है उसी को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। और जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ भी उसने कहा है उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या आया?
रिपोर्टिंग वर्ब इज सेपरेटेड बाय कॉमा। किससे अलग किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब को? किससे अलग किया जाता है? एंड रिपोर्टेड स्पीच शुड बी पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। इज इट क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच को किस में रखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमास। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय इज पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? इज इट क्लियर? एक और चीज देखिएगा, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को रखते हैं तो इससे पहले जो भी हमारे साइन आएंगे, क्या आएंगे? साइन आएंगे, वो आपके पंचुएशन के जितने भी मार्क आएंगे, जितने भी साइन आएंगे, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाएंगे। किसके अंदर रखे जाएंगे? कॉमा के अंदर। यदि आपने इस तरीके से किया, सपोज दैट आई एम ए गुड बॉय, इसको इन्वर्टेड कॉमा ऐसे किया, तो ये जो आपका पंचुएशन की मिस्टेक हो जाएगी। किसकी मिस्टेक हो जाएगी? पंचुएशन की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? चलो एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको बताना है ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you did a great job yesterday। बताइएगा ये कौन सा स्पीच है? कौन सा स्पीच है? कैसे पहचाना? रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट किससे अलग है? कॉमा से अलग है। और जो भी स्पीच है वो किसके अंदर है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये क्लियर है? अभी हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग अलग कर लिया है। किससे किया है अलग? कॉमा से। किससे अलग किया है? कॉमा से। डायरेक्ट स्पीच को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कॉमा से रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करके और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को रख के। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और रह गया। देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। ऑलवेज पुट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। in capital in inverted commas। क्लियर है? फर्स्ट लेटर आपका हमेशा क्या आएगा यहाँ पर? कैपिटल। चलो, हमारा टॉपिक क्या है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। क्या है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलना। शुड आई रिमूव इट?
रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 मेन नियम होते हैं इसके। बस केवल कितने नियम होते हैं? 3। फर्स्ट है आपका चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउंस, चेंज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउन। फर्स्ट नियम, मेन जो इंपॉर्टेंट नियम है इसका, चेंज ऑफ प्रोनाउन। नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड वन इज चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस relating words into near showing words। चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिंग वर्ड इनटू नियर शोइंग वर्ड। समय और दूरी बताने वाले शब्दों को किस में बदलते हैं? जो पास का समय बताएं या दूरी का समय बताएं। चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिंग वर्ड्स इनटू नियर शोइंग वर्ड एंड नियर शोइंग वर्ड इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड। इतना क्लियर है? चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिंग वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो दोनों में हो जाता है, कभी कभी जगह के हिसाब से होता है। हियर को देयर में, हियर को देयर में। अगर आप उस वाली जगह पर पहुंच जाएंगे, देयर वाली जगह पर पहुंच जाएंगे, तो फिर देयर को किस में हो जाएगा? हियर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वो अकॉर्डिंग टू द सेंस होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस और सिचुएशन होता है। किसके आधार पर होता है? सेंस या सिचुएशन। चलो आगे बताएंगे, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। फर्स्ट नियम हमारा क्या आ रहा है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसके लिए आपको सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी होना आवश्यक है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होती है? हमें प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल लर्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो टेबल क्या है? पर्सन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कहते हैं, या फिर नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या आता है? आई। और इसी का और कौन सा होता है? प्लूरल क्या होता है? बी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। सेकंड केस है आपका ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस? यू का ऑब्जेक्टिव केस? ही का ऑब्जेक्टिव केस? हिम। ना हर होता है, ना हिज होता है, क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस? और इट का ऑब्जेक्टिव केस? और दे का ऑब्जेक्टिव केस? देम।
पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस अपना अपनी वाला। कौन सा वाला केस? आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई माइन, माई माइन। बी का पजेसिव केस क्या होता है? आवर आवर्स। यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर योर्स। ही का पजेसिव केस क्या होता है? हिज और हिस। क्या होता है? हिस। इस नहीं होता। क्या नहीं होता? इस नहीं होता। कभी भी उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। तो इसका केवल केस क्या है? हिज। और इसका मतलब क्या होता है? सांप की पुचकार। क्या होता है? सांप की पुचकार, हिस। सांप की या सांपन की, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। तो ही का पजेसिव केस कितना है? हिज। हिज क्या होता है? हिज। शी का हर, अपना, अपनी के लिए हर और हर्स। इट का इट्स। और दे का देयर देयर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? ये टेबल आनी चाहिए। दूसरा तरीका, सन बट्टे 123। सन बट्टे 123। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अभी देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हरी सेज टू सीता, you are not doing your work, you are not doing your work, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो देखिएगा हरी, क्या आया? हरी। अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज टू। क्या है? सेज टू। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? टेल्स में। किस में बदलना है? टेल्स में। हरी टेल्स सीता, हरी टेल्स सीता। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, किससे हटाया? डेट से। किससे हटाया? डेट से। अभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स कहाँ हैं? प्रोनाउन कहाँ हैं? यू, योर, यू, योर। अभी हम यहाँ पर कौन से है? सेकंड पर्सन। सेकंड, एज फॉर सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सीता। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर है? अब देखिएगा, इसमें आया है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन आया है? सेकंड पर्सन। इसको हम किसके अनुसार बदलना है? किसके अनुसार? किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? सीता। कौन है? सीता। अब ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है? सीता के लिए नॉमिनेटिव केस में लड़की के लिए क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस मतलब जो केस है उसी केस में चेंज करना है। जो केस है उसी केस में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी।
क्या आएगा? सी। अभी टेंस के बारे में हमने बताया नहीं है, अभी थोड़ा सा चलते हैं, इसको छोड़ के आगे देखते हैं। हरी टेल्स सीता डेट सी इज नॉट डूइंग। अब योर है, सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर कौन सा वाला केस है? पजेसिव केस है। कौन सा केस है? पजेसिव केस है, तो सीता के लिए सी आ रहा है, तो इसके लिए पजेसिव केस क्या आएगा? कौन सा केस आएगा? जो केस है उसी केस में रखना है, ऐसा नहीं केस चेंज हो जाए। क्लियर है? इतने पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर योर की जगह क्या हो जाएगा? हर वर्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिएगा, और एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एग्जांपल से पहले हम बात करें, आपको मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बताया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बताए थे। सेंटेंस को कितने प्रकार का बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। सेंस के आधार पर आपको सेंटेंस को मैंने बताया था 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है? कौन सा है बताओ? असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव है, कौन सा है? सब्जेक्ट से है। असर्टिव का नेगेटिव। असर्टिव का नेगेटिव। असर्टिव का नेगेटिव। अब तो इसके लिए हमें क्या चीज़ याद करना है कि इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव सेंटेंस अगर दिया है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया है? असर्टिव सेंटेंस दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा किससे हटाया जाएगा? डेट से। कंजक्शन डेट से हटाया जाएगा। कंजक्शन डेट से हटाया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय कंजक्शन डेट। इतना क्लियर है? नोट पॉइंट डालिएगा, यहाँ पर नोट डालो। इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन assertive sentence then inverted commas इज नहीं आएगा, आर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आर। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाई कंजक्शन डेट। कंजक्शन डेट। तो क्लियर है? यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? असर्टिव सेंटेंस में हो। कौन से सेंटेंस में हो? असर्टिव सेंटेंस में हो, तो कंजक्शन कौन सा लगेगा? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। क्या हटा देंगे? और क्या लगा देंगे उसकी जगह पर? डेट का प्रयोग हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हमें कितना क्लियर हुआ? ये लगाना आया, ये लगाना आया, और ये आया। अभी इतना ही तो आया। चलो इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। कंडीशन यही है। कंडीशन क्या है? केवल कंडीशन यही है, इफ अवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस में हो? असर्टिव सेंटेंस में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेज टू सेड टू चेंज इनटू, सेज टू चेंज इनटू टेल्स, said to change into told, say to tell into tell, and will say to tell
विल टेल, शैल से टू, शैल टेल, शैल टेल में बदली जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब सच एज, चेंज इनटू, तो ये क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। क्लियर है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। दूसरा एग्जांपल और लिखते हैं। ये टेबल राइट डाउन की, ये वाली टेबल राइट डाउन हुआ। ललित विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डन योर वर्क, you have done your work। देखिएगा ये सेंटेंस है, बिल से टू कहेगा, बिल से टू, तो और हमारा सेंटेंस किस में है? असर्टिव में। किस में है? असर्टिव में। ललित बिल, अब ये से टू को किस में चेंज करेंगे? ललित बिल टेल मी, टेल मी डेट, यू को आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इज इट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मीरा सेड टू कृष्णा, मीरा सेड टू कृष्णा, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई एम योर बिगेस्ट फैन। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? मीरा सेड टू को कैसे बदलेंगे? मीरा टोल्ड कृष्णा, इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाई, इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाई डेट, डेट। आई क्या है? कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कौन है? मीरा के अनुसार क्या आएगा? सी, सी। अब देखिएगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो टेंस शुड बी इन पास्ट। टेंस भी कहाँ होना चाहिए? टेंस को भी पास्ट में होना चाहिए, तो सी क्या हो जाएगा? सी वॉज। अब योर, योर कौन सा पर्सन? योर क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है? पॉजिटिव केस। इसको किसके अनुसार बदला? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लॉर्ड कृष्णा। कौन से है? लॉर्ड कृष्णा। तो क्या हो जाएगा? सी वॉज। यहाँ इनके अनुसार क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज बिगेस्ट फैन। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब दूसरे पॉइंट पे चलें। पर्सन का क्लियर हुआ, प्रोनाउन का क्लियर हुआ हमारा। अब हम बात करें टेंस की। किसकी बात करें? टेंस की बात करें।
चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, रिपोर्टेड स्पीच टेंस, रिपोर्टेड स्पीच टेंस should not be changed, should not be should not be changed. Is it clear? देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है आपका, राम says to गीता, राम says to गीता, I am not doing your homework, I am not doing your homework। इतना क्लियर है? अच्छा देखिएगा, सबसे पहले क्या किया हमने चेंज करते समय, राम का राम आया, सेज टू को किस में चेंज करेंगे, क्या बताया था मैंने अभी, किस में बदलेंगे, तो ये एस लगा है तो यहाँ पर भी लगा दो टेल्स में, एस लगा दो टेल में, राम टेल्स, किससे कहा इसने, गीता, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, क्या लगाया, डेट। अब आई है, क्या है, आई को चेंज किसके अनुसार करेंगे, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कहाँ पर है, प्रेजेंट में, किसमें, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस शुड नॉट बी चेंज। तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, इज, क्या आएगा, ही इज नॉट डूइंग योर। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है। तो अब योर को सेकंड पर्सन के को गीता के अनुसार चेंज करेंगे, और गीता के अनुसार पजेसिव केस क्या आएगा, हर, डूइंग हर होमवर्क। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर, should I remove it? My friend says to me, my friend says to me, comma inverted comma, comma inverted comma, I am going to Agra, I am going to Agra। तो देखिएगा ये सेंटेंस है, क्या करना है सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए, माई फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, माई फ्रेंड टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा किससे हटाया, आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो थर्ड पर्सन है ना, फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन, डेट ही इज गोइंग टू आगरा। राम बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? राम बिल से इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट आई को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, इट इज इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये भी कहाँ पर आएगा? तो ही के साथ क्या आएगा? इज। ही इज गोइंग टू कंप्लीट अब माई किसके अनुसार? राम के अनुसार, हिज वर्क। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें देखिएगा, दूसरा पॉइंट है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर हो? पास्ट टेंस में हो, देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस शुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, सीधी सीधी बात है। अगर हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी कहाँ पर होगा? पास्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट में होगा। इज इट क्लियर? देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखिएगा, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई हैव गिवन यू I have given you 100 rupees. I have given you 100 rupees. Is it clear? देखिएगा, तो कैसे करेंगे इसे? हरी said to को कैसे चेंज करेंगे? हरी told me. हरी told me, इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस किया? किससे रिप्लेस किया? डेट। आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? हरी के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर? ही, सब्जेक्ट के रूप में ही। अब जो हैव का पास्ट क्या होता है? क्या होता है? हैड। ही हैड गिवन यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी का मी आएगा। ही हैड गिवन मी ₹100। इज इट क्लियर? क्लियर? तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा इंडेफिनिट में डू डज आता है, क्या आता है? डू डज। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? डिड। क्या आता है? डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या क्या आता है? वर्ब की सेकंड। क्लियर है? कंटिन्यूअस में क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वॉज वर्ब। इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। यहाँ पर क्या आएगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड। और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी, वर्ब। और यहाँ पर क्या आएगा? हैड बीन प्लस वर्ब आई एन जी। इज इट क्लियर? क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। शुड आई रिमूव इट? Ram said to them, Ram said to them, comma, inverted comma, comma, inverted comma, I do not like to talk, I do not like to talk in the class. देखिएगा ये सेंटेंस है, राम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? किस में चेंज करेंगे? राम टोल्ड देम। इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय डेट। राम टोल्ड देम डेट आई को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ही क्या हुआ? ही। अभी ये रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है हमारी? पास्ट में। तो टेंस कहाँ पर पहुंचेगा? पास्ट में पहुंचेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ही डिड नॉट लाइक टू टॉक इन द क्लास। लाइक टू टॉक इन द क्लास। इज इट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिएगा। तो अभी हमने क्या किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। क्यों किया? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है? पास्ट में। देखिएगा सेकंड वाला, देखिएगा इसमें आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, I said to you, you are not speaking
इंग्लिश। तो कैसे होगा बताओ, कौन बताएगा? आप बताओगे? और आपके अलावा बताइए। आई टोल्ड यू डेट। अब देखो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज ए कोइंसिडेंटली यहाँ पर भी यू है, तो क्या रहेगा? यू। यू के साथ वॉज आएगा या वर? यू वर नॉट, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। गुड। नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? अब देखिएगा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज किया? पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज किया? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिएगा नेक्स्ट है सोहन said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सोहन said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have completed my job. I have completed my job. अब देखिएगा सोहन said क्या है? said। ऑब्जेक्ट नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो टोल्ड नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? said का said रहेगा। नोट डाल के लिख लो। said का रहेगा, अगर टू नहीं दिया तो said का said। सोहन said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किससे हटाया? डेट। आई का क्या हो जाएगा? ही had completed his job। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिएगा। आई said to my wife I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. I told my wife. कैसे होगा? I said to को किस में चेंज करेंगे? I told my wife इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय डेट। आई को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है हमारा? डेट आई क्या आएगा? हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. Clear? Yes. Is it clear? Yes. Clear? Yes, sir. Should I remove it? Yes. पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट Continuous. एग्जाम्पल देखिएगा। मोहन said to me, comma inverted comma, मोहन said to me, comma inverted comma, you did not come, you did not come, you did not come yesterday. Yesterday, you did not come yesterday. तो कैसे होगा देखिएगा। One told me that. मोहन Told me that. said to को किस में बदला? told Me that. me that, I. यू को किसके अनुसार चेंज किया? आई आई। अब देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है? कहने का मतलब प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट टू पास्ट, पास्ट टू पास्ट किसे बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट को। किसका पास्ट? पास्ट का भी पास्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई के साथ आई हैड नॉट कम, केम कम, कम द प्रीवियस डे। अब देखिएगा ये यस्टरडे को हमने किस में चेंज किया है? अभी एक नियम बचा हमारा, कौन सा वाला नियम बचा? चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम शोइंग रिलेटिंग वर्ड। दूरी बताने वाले शब्दों को और टाइम को बताने वाले शब्दों को बदलने का एक नियम लास्ट वाला बचा, तो अब उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। यस्टरडे आए और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है? पास्ट में है। तो यस्टरडे को किस में बदलना है? द प्रीवियस डे में। किस में बदलना है? किस में बदलना है? प्रीवियस डे में। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं? पास्ट। यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग विद मी, ही वॉज नॉट गोइंग विद मी। ये सेंटेंस है, देखिएगा ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? पास्ट में। और ये टेंस किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में? तो कैसे होगा? You told me that me. यू Told me that. टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा किससे हटाया? डेट। ये ही कौन सा पर्सन है हमारा? थर्ड पर्सन। No change. क्या बताया था? Third person. No change. सन वट्टे 100, थर्ड पर्सन No change. नो चेंज। डेट ही अब देखिएगा ही वॉज नॉट, अब इसको किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट। ही हैड नॉट बीन गोइंग, ही हैड नॉट बीन गोइंग विद। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? विद यू। क्लियर? इज इट क्लियर? अब आपका तीसरा पॉइंट आता है। कौन सा नियम आता है? तीसरा। उससे पहले थोड़ा सा और बताता हूं। बिल को बुड में, बिल को सेल को शुड में, कैन को, कैन का पास्ट क्या होता है? मे का पास्ट माइट में, मे का पास्ट कैन को कुड में, मे को माइट में। क्लियर है? इज इट क्लियर? मतलब अब देखिएगा एक एक एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका भी कैन वाले का देख लेते हैं।
सुमन said to me, Suman said to me, comma inverted comma, I can take 5 liter milk. I can take 5 liter milk. टेक या ड्रिंक एक ही बात होती है, टेक कर लो या ड्रिंक कर लो. आई कैन टेक या आई कैन ड्रिंक 5 लीटर मिल्क. तो कैसे होगा ये? सुमन टोल्ड मी डेट. आई को किसके अनुसार चेंज किया? क्या आएगा? सी कुड टेक या ड्रिंक 5 लीटर मिल्क. ओ आई सी, बहुत कैपेसिटी ज़्यादा है. इतना क्लियर है? अब देखिएगा, सेंस समझ लो. पास्ट में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसने कोई बात पास्ट में कही, तो अब के लिए तो नहीं कहा ना, उस टाइम के लिए कहा, तो वो क्या हो गया? वो हमारे लिए पास्ट हो गया. उसकी स्पीच भी तो हमारे लिए क्या हुई? पास्ट भी. इसलिए सारे सेंटेंसों को, सारे टेंसों को किस में बदल रहे हैं? पास्ट में बदल रहे हैं. समय, टेंस का मतलब क्या है? जो समय को बताए, टाइम को बताए, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? टेंस. क्लियर है? चलो, शुड आई रिमूव इट? बताना. आप देखिए, टेबल बनाते हैं, किसको किस में चेंज करते हैं. तीसरा वाला नियम, चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस शोइंग वर्ड. आगो को किस में बदलेंगे? बिफोर में. किस में? बिफोर में. यस्टरडे को यस्टरडे, द प्रीवियस डे. टुमारो, द नेक्स्ट डे. टुडे को, टुडे को किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? जिसको डेट में. जिसको हियर को, हियर को देयर में. नाउ को, नाउ को देन में. किसको बदलेंगे? नाउ को देन में. क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा. हरी said to मोहन, हरी said to मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट going to Agra, I am not going to Agra. दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा. एक ये क्वेश्चन है, दूसरा है हरी said to मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, I am not going, I am not going anywhere today.
एनीवेयर टुडे। तो कैसे होगा देखिएगा, हरी टोल्ड मोहन, हरी टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट ही was not गोइंग टू आगरा। सिंपल है ना। yes अब देखिएगा सेकंड वाले को देखते हैं। इसी सेंटेंस में थोड़ा सा एक चीज ऐड किया है, टुडे इंक्रीज किया है। क्या किया है? टुडे इंक्रीज किया है। तो कैसे होगा? हरी टोल्ड मोहन, हरी टोल्ड मोहन डेट, क्या होगा? ही वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर टुडे को किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस करते हैं इसका। I said to you, comma inverted comma, I did not come yesterday. I did not come yesterday. कैसे होगा बताओ? I told you, inverted comma is break down, that। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई कौन सा पर्सन होता है? किसके अनुसार चेंज करेंगे? ये यहाँ पर कौन से केस में आया है? नॉमिनेटिव केस में। कौन से केस में आया है? तो इसका कौन सा केस लगेगा? नॉमिनेटिव केस। आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हमारी? टेंस किस में जाएगा? पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? क्या होता है? हैड नॉट। आई हैड कम द प्रीवियस। क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट कराएंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है? अगली क्लास में।